ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेरी फैमिली की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से, मेरी माँ की वजह से, जिसकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई लव यू माँ। मेरी बेटी की वजह से, जो समझती है कि मैं सुपरमैन हूँ। मैं सुपरमैन तो नहीं हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उड़ सकता है, उससे भी ज्यादा फास्ट है। दिस फॉर यू ब्यूटीफुल। मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। मेरी तीनों छोटी बहनें, मामी जी, मामा जी, जैम, गोलू, I love you, Victor. और एलिना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी वाइफ, जिससे शायद लगता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी जगह पर होती तो उसे एहसास होता कि मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ और मैं कितना लकी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। खैर, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए और बहुत जल्द ही आपके फोन्स में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। बस ऐसे ही तरक्की करता रहा है हमारा देश। सुना तूने अपनी माँ के बारे में उसने क्या कहा? ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब उसकी मेहनत का फल है भैया। अरे उसकी मेहनत के साथ साथ तेरी तपस्या भी तो है ना ईश्वरी। देव ने विक्की का नाम नहीं लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि देव को कहीं से कुछ न हो गया हो। हे गॉड, सोनाक्षी ने तो टेल नहीं किया, फिर कैसे पता लगा? मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मौका मेरे हाथ से नहीं जा सकता। मगर मौका तो चला गया ना विक्की। क्या करेगा? टक्कर को फोन लगाएगा। तरस आता है मुझे तुझ जैसे लोगों पर। कब से ऐसी स्कीम्स बना रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं सीखा। अरे इतना कच्चा खिलाड़ी है तू, चोरी करने में भी थोड़ी अक्ल लगानी पड़ती है, जो तेरे पास है नहीं। इसीलिए तो तेरे साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। देव, ये क्या कर रहा है तू? भाई प्लीज, भाई बोल मत मुझे। देव, कैसी बातें कर रहा है अपने भाई से? बेटा, छोटे भाई से कोई ऐसी बात करता है क्या? कैसा छोटा भाई? छोटा भाई होने का कोई फर्ज निभाया उसने? छोटा भाई होने का एक भी फर्ज निभाता ना, तो मैं जिंदगी भर बड़ा भाई होने का फर्ज निभाता। छोटा भाई नहीं बन पाया वो, पर कम से कम तू तो बड़े भाई का फर्ज निभा देव। माँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि छोटा भाई पहला राजदार, पहला दोस्त, पहला साथी होता है। लेकिन इससे पूछ तू, इसने छोटा भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया है? देव, साफ साफ बता, इसने किया क्या है? क्या बताऊं मामा जी, मैंने इसे अपने राज बताए और इसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा पाप यह है कि इसे मेरा साथी होना चाहिए था, लेकिन इसने मुझे मेरे ही जीवन साथी से दूर करने की कोशिश की। तू क्या कह रहा है? माँ, इसने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, हमारा घर तोड़ा है। हमारा परिवार तोड़ने वाला पापी ये है। तेरे कहने का मतलब? 7 साल पहले सोनाक्षी और मेरे बीच में गलतफहमियां हुई थी। वो गलतफहमियां पैदा करने वाला यही था। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सोनाक्षी और मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते। अगर ये नहीं होता ना, तो मेरी सुहाना की डिलीवरी के टाइम मैं वहीं होता। जब सुहाना छोटी थी तो मैं उसे गोद में खिला पाता, उसके साथ रह पाता। यकीन है, सोनाक्षी और उसके घर वालों को उनके घर से निकाला और उन्हें ये यकीन दिलाया कि ये काम मैंने किया है। मनहूस, निकम्मा,
तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मामा जी, सोनाक्षी बेटा, तू मुझे क्यों रोक रही है? और तू अपने बेटे को इसके लिए राम बनाना चाहती है, जबकि लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी के लिए 14 साल वनवास काटा, 14 साल। और ये एक लक्ष्मण है, ये भाई जिसने अपने भाई और भाभी को 7 साल के लिए दूर कर दिया। तेरे पूरे परिवार को इसका तो गलत। मामा जी, मामा जी, भाई मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। प्लीज आप तो माफ कर दो वो। ये माँ, तू इसे माफ नहीं करेगी, अब कोई इसे माफ नहीं करेगा। जो काम इससे 7 साल पहले अधूरा रह गया था ना, उसे अब पूरा करने जा रहा था। ये जो नया सॉफ्टवेयर मैं बना रहा था, मेरी कंपनी बना रही थी, इतनी मेहनत की थी जिस पर, उस सॉफ्टवेयर को हमारी कंपटीशन को बेच के हमें बर्बाद करना चाहता था। ये मुंह मांगी रकम मिल रही थी उसके लिए इसे। अब ये इस घर में नहीं रह सकता मां, बिल्कुल नहीं। जी 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 मैं जी जी भाभी, जी जी ऐसा मत होने दीजिए। आपको मैंने सब कुछ माना है अपना। इससे गलती हो गई, इसकी गलती की माफी मैं आपसे मांगती हूँ। जी जी इसे घर से बाहर निकालने मत दीजिए। गलती इसकी नहीं, मेरी है। मैंने इसकी सारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डाला, पर अब नहीं डालूंगी। जी जी सच कह रही हूँ। जी जी ऐसा मत होने दीजिए। देख बेटा, देख ना, इस घर में ना सबसे गलतियां हुई हैं। तुझसे, सोनाक्षी से, मुझसे, यहाँ तक कि जीजी आपसे भी। जीजी सबको माफी मिल सकती है। फिर एक बार मेरे इस बच्चे को एक बार और माफ कर दीजिए। जीजी मुझ पर दया कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। बाबा, गलतियां करना एक बात है, उन्हें मानना दूसरी बात है, पर अपनी गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात है। मैं मानती हूँ मैंने भी गलतियां की। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने देव की जिंदगी पर अपना हक माना। मैंने उसके जिंदगी के फैसले खुद लिए, पर अब ऐसा नहीं है भाभी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। विकी देव का गुनहगार है, उसे माफ भी देव ही करेगा। देव बेटा, कोई भाई नहीं है मेरा। यहाँ नहीं रह सकता, और जिस इंसान को भी उससे हमदर्दी है वो उसके साथ ही चला जाए। लेकिन आज से, अभी से कि यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा मत क्या बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? एलिना, तू कुछ कहना। सोनाक्षी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देव तेरी बात कभी नहीं टालता। कहना देव से ऐसा ना करे। जी आप क्यों चुप खड़े हैं? जी 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 आप रोक लीजिए ना। जी जी भाभी, देव नहीं, देव अब और नहीं। देव, देव,
बता तो सही मायरेट, तू कहाँ जाएगा? क्या करेगा तू? अकेले अकेले कैसे रहेगा तू बेटा? तेरा खाना पीना कौन करेगा? कुछ तो सही कर मायरेट। देव ने जो कहा क्या वो सब सच? तू मैं भी आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे अकेला छोड़ दो यार। विक्की, तू जाएगा ना तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे बिना यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मैं भी साथ चलूंगी तेरे। सब मेरी डूइंग है। मैंने ही तुझे सारी गलत चीजें सिखाई हैं। कभी तुझे किसी चीज से रोका ही नहीं। कभी तुझे सही राह नहीं दिखाई। यकीन की नहीं कर पाई बेटा कि घर हर इंसान के होने से बनता है। एक भी कम पड़ जाए ना तो घर नहीं रहता। सही कह रही थी सोना। तुझे जो ये सजा मिली है ना, मेरे कर्मों की मिली है तुझे ये। मुझे तुझे पहले ही स्टॉप करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। ये सब करके मेरे लिए आप चीजें और मुश्किल मत बनाओ प्लीज। जो किया है वो मैंने किया है, अपनी मर्जी से किया। आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा है, हमेशा मेरा साथ दिया। आप कैसे कोई गलती कर सकती हो? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी बेटा? मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। मुझे भी लेके चल तू अपने साथ। मेरी चिंता मत करो, ना ख्याल रखना आप। मेरा बच्चा। वो आदमी मेरे घर से बाहर निकला या नहीं, या मैं खुद आके? देव, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं सोनाक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई। उसने तुम्हारे माँ बाबा के साथ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। देव, मैं क्या सोनाक्षी, तुम इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त कर सकती हो, उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इस मौके का उसने क्या किया? फिर से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अगर मैंने सही वक्त पे वो ऐप लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती, पानी में डूब जाती। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया सोनाक्षी? देव, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती तो हमारा परिवार टूट जाता। किस परिवार की बात कर रही हो सोनाक्षी तुम? किस परिवार की बात कर रही हो? ये परिवार है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है? नहीं सोनाक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमारे बीच में आने की जो भी कोशिश करेगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसके इरादों को भी और उस इंसान को भी। आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से मिले हम सोनाक्षी, एक बार अलग होके फिर से मिले। अब मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दे सकता। मैं किसी को हम पर बुरी नजर नहीं डालने दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। भिक्षा ने पापा को क्यों डांटा? मुझे यहाँ तक आवाज आ रही थी। उन्हें क्या किया? गोलू, ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक्चुअली पापा से काम में गलती हो गई तो भिक्षा ने थोड़ा सा डांट दिया। फिर पापा घर से क्यों जा रहे हैं? वो एक्चुअली ना पापा को बहुत सारा काम है और वो घर पर ना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे काम खत्म होते। आप दादू के पास जाओ, मम्मा को पापा से कुछ बात करनी है। हाँ पापा, अगर आपने कोई मिस्टेक की तो भिक्षा को सॉरी बोल दो, फिर आप यही रह लेना। गोलू, दादू के पास जाओ। अब मैंने बोला ना, जाओ। कहाँ जाओगे? तुझे क्या? अगर तुझे मेरी चिंता होती तो साथ में चलती। विक्की, मुझे तुम्हारी चिंता है।
लेकिन मुझे गोलू की भी चिंता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं गोलू को लेकर तुम्हारे साथ चल दूं? उसे उसकी फैमिली का प्यार छीन लूं? गोलू मेरा भी बेटा है लीना। उसका बाप उससे दूर जा रहा है और तुझे कुछ पड़ी नहीं है। दूर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इतने साल तक तुमने फैमिली में क्या मिस किया। तुमने कभी गोलू पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। आई जस्ट होप कि अब तुम्हें फैमिली का मतलब पता चले। आई एम जस्ट होपिंग कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे फादर बनो। लेकिन जो तुम अभी हो, मैं नहीं चाहती कि गोलू पर इसका कोई भी असर पड़े। क्या बोल के रही है तुम? हाँ, क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं गोलू को बिगाड़ रहा हूँ? तुम जानते हो विक्की मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सोना ने इतनी बड़ी बात देव भाई से छुपाई, तुम्हें एक चांस दिया और तुमने क्या किया? देव भाई की कंपनी का सॉफ्टवेयर बेचना चाहा। तो किसके लिए किया मैंने ये? तेरे लिए किया? गोलू के फ्यूचर के लिए किया मैंने? गोलू का फ्यूचर? तुम्हें पता है कि देव भाई गोलू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तू आराम से रह यहाँ पे, हाँ? अपने देव भाई और अपनी बहन के साथ आराम से रह तू। मुझे आज पता चल गया कि तू मेरी कितनी परवाह करती है। विक्की प्लीज मेरे प्यार पर डाउट मत करना। आई रियली लव यू। लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। आई जस्ट होप कि तुम अपनी गलतियां पीछे छोड़कर एक बेटर इंसान बनो। बोलो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शायद देव भाई को भी सिर्फ यही चाहिए। सोनाक्षी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों को माफ कर सकती हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफ कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो उससे पता चल जाएगा कि देव दीक्षित जब बुरा बनने जाता है तो कितना बुरा बन सकता है। नहीं, अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे, अभी तुम सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। हर एक बात, छोटी सी छोटी बात भी तुम मुझे सबसे पहले आके बताओगी। अगर तुम्हें किसी परछाई का भी एहसास हो अपने आसपास, तो तुम पहले आके मुझे बताओ। जो जब जिस वक्त हो रहा है उसी वक्त मुझे पता चलना चाहिए, ताकि मैं उस सिचुएशन को संभाल सकूं। भैया देव ने जो कुछ मत बोल ईश्वरी। बेटा बाप की अर्थी को कांधा देता है, लेकिन यहाँ तो बेटे की गलतियों के बोझ से बाप का कांधा ही झुक गया। ऐसे में कौन किसका सहारा है ईश्वरी? भैया कुछ कीजिए ना, वो भटक गया है, बस उसने कहीं कुछ और। भैया आपका फर्ज बनता है उसकी उंगली थाम कर उसे समझाने की कोशिश तो कीजिए।
करूंगा सोनाक्षी। अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो ना सोनाक्षी? गुड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रियली लव यू। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। विकी, रुक जा विकी। विकी रुक जा। विकी मेरी बात सुन। क्यों? क्या सुनना बाकी है अभी पापा? हाँ? या फिर आप यहाँ पर आए हो मुझे अपने हाथों से धक्के मार के निकालने के लिए? कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है पापा आप क्या बोलने वाले आज। अब यही बोलने वाले हो ना कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरी वजह से तेरे बाप का सर हमेशा झुका रहा। तू एक फेलियर है, किसी का अपना नहीं हो सका, ना एक अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है पापा। सोचते ही नहीं हो आप तो मेरे बारे में। आप मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है कि काश मैं आपका बेटा होता ही नहीं, काश देव भाई आपके बेटे होते। ये तू क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। पैदा होने से पहले से ही अगर आपने कोई रिश्ता निभाया तो वो सिर्फ देव भाई के मामा होने का रिश्ता निभाया, मेरे बाप होने का कभी नहीं निभाया आपने। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा से नालायक बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह अपने आप को मत कोस। जो इंसान अपने नसीब को कोसता है तो उसके नसीब भी उसको कोसते हैं। तू जिंदगी भर देव दीक्षित बनने की कोशिश करता रहा, खुद को विक्रम त्रिपाठी बनने का मौका ही नहीं दिया। गलती मुझसे ही हुई। तुझे मेरे प्यार में शक है ना, तो इस शक होने की वजह मैं ही हूं। लेकिन बेटा आज भी अगर मुझे जीने का फिर से मौका मिले ना, तो मैं तुझे ही अपने बेटे के रूप में देखना चाहूंगा। तब शायद फिर से तुझे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश कर सकूं। मेरी परवरिश में जो चूक रह गई है उसे सुधार सकूं। तुझ में कोई कमी नहीं है विकी। सब तुझे प्यार करते हैं। देव भी तुझे बहुत प्यार करता है। बस इस समय वो सब नाराज है, लेकिन अभी भी मौका है। बस एक बार अगर तू ठान लेना कि तुझे सब कुछ अच्छा करना है, कुछ तुझे खराब नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। देख बेटा, तू कर सकता है ऐसा। हिम्मत मत हारना। बहुत देर कर दी पापा आपने मुझे समझाने में। बहुत देर कर दी। मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम, रात भर सोई नहीं। नहीं तुम मेरी खबर है? हाँ, और अभी 12 बजने में बहुत टाइम है। तुम आराम से सो सकती हो, क्योंकि 12 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। और मेरे पीए ने तुम्हारी सारी मीटिंग्स घर पे ही अरेंज कर दी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ यहीं पे हो जाएगा आराम से, घर पे बैठे बैठे। देव, मुझे इम्पोर्टेंट वजह से मिल रहा है। मैं भी ऐसे घर पे तो नहीं बुला सकती, राइट? मीनाक्षी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। और जब उन लोगों को अजीब नहीं लग रहा है, वो लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब घर पे नहीं, ये अच्छा नहीं लगता।
सोनाक्षी, क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आराम से होगा। अजीब है। इसमें क्या अजीब है सोनाक्षी? देखो, तुम 2 दिन ऐसे काम करोगी ना तो तुम्हें बाहर से ज्यादा घर पे कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन देव, मेरा काम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है, मुझे मेरे काम से ज्यादा तुम्हारा काम और तुम्हारी सक्सेस प्यारी है। मैं तो हमेशा यही देखना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। तुम्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिले, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, वो भी हर साल मिले। मैं फ्रंट रो में बैठ के तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और सबसे ये कहूं कि तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सोनाक्षी, आई प्रॉमिस कि इस सब से तुम्हारे काम पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। काम तो काम होता है, चाहे वो घर से करो या ऑफिस। नहीं? हाँ, एक सेकंड। हैव अ गुड डे। ओके? हाँ, बोलो। अरे सोनाक्षी, तुम बाहर जा रही हो कहीं? हाँ माँ, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, तो मैं बाहर जाके आती हूँ। मीटिंग के लिए बाहर जा रही है? पर देव तो अभी भी बता कर गया कि तेरी सारी मीटिंग्स घर में ही हैं। उसने इतना अच्छे से बंदोबस्त किया है, उसने कहा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और बल्कि तू ज्यादा देर तक काम कर सकेगी। क्या हुआ? हाँ माँ, देव ने मेरे सारे क्लाइंट्स को कॉल करके यहाँ घर पे बुलाया, मुझे बिना बताए। हाँ, मैं जानती हूँ देव जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ और ये जरूरी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि देव मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी मीटिंग्स अपने ऑफिस में करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तो सबको याद है ना मैंने क्लास में क्या बताया था? हाँ, याद है ना? हाँ। पहले लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है, ठीक है? एआर पे जो भी खर्चा होगा वो सारी स्टेटमेंट्स मुझे चेक करनी है। ओके? हेलो, व्हाट? ओके फाइन, आई एम सॉरी गाइस, आई हैव टू गो, सॉरी। बाकी मुझे लीगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। कम ऑन सोनाक्षी, फोन उठाओ। मैंने कहा था ना कम से कम फोन के पास रहना। इट्स ओके, आप फोन ले लीजिए। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। वैसे मैं आपको सारे ड्राफ्ट्स मेल कर दूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे ये कॉल लेना होगा एक्चुअली। आई एम सॉरी। ओके। देव, मैं मीटिंग में हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देव, मैं यहाँ। बहस करने का टाइम नहीं। जल्दी से सुहाना के स्कूल पहुंचो। लेकिन क्या हुआ है? जल्दी स्कूल चलो। क्या? हटो। सुहा को कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड, सुहा को कुछ मत होने देना प्लीज। और हाँ देव, सोनाक्षी कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मैं भी एक्चुअली मैं हाईवे के टोल के पास ही फंस गई हूँ। हाईवे? तुम गुड़गांव क्यों गई थी? हाँ देव, क्लाइंट से मिलना था, जरूरी था। सोनाक्षी,
अब तुम्हारे क्लाइंट के चक्कर में सुहाना अकेली है। तुम रहो वहीं पे। देव, सुहाना, सुहाना आपकी को ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है ना? बहुत चोट लगी है ना आपको? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। आप डॉक्टर शर्मा, मैंने पट्टी कर दी है, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ, लो। थैंक यू। ओके ओके। सुहाना, आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो यहाँ नहीं आई। पापा, मम्मा कहाँ है? वो आ जाएंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ, आपको ये चोट कहाँ लगी? हम सब बच्चे टीचर के साथ बाहर गए थे। कौन सी टीचर के साथ? मैम, पहली बात, आप लोगों को बच्चों को रोड पे लेके जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप लेके गए भी तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर बाय चांस सुहाना को कुछ भी हो जाता, आप टीचर, आपको थैंक यू। क्या हुआ? आपकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मिस्टर दीक्षित, प्लीज काम डाउन। सारे बच्चे क्यू में ही थे। सुहाना ही एक पता नहीं कोई टेडी बियर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गई और क्यू से निकल के उसके पीछे चली गई। वैसे भी मुझे आपसे और मिसेस दीक्षित से कुछ अकेले में बात करनी थी। कहाँ मिसेस दीक्षित? दिखाई नहीं दे रही। सोहा, सोहा, सोहा। सोनाक्षी, चिल्लाओ मत, सुहाना सो रही है। लेकिन मुझे उससे मिलना है देव। देव, सोनाक्षी, मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि तुम काम में बिजी हो। देव, मैं स्कूल तक गई थी, लेकिन तुमने मुझे फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे घर लेके आ रहे हो? फोन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी होगी, किसी मीटिंग में होगी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देव, मैं ट्रैफिक में फंसी थी, और क्या करती मैं? ओह हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा, अगर तुम लेट हुई तो मैं सुहाना को ये नहीं बताऊंगा कि तुम काम में बिजी थी, मैं ये कह दूंगा कि तुम ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मुझे पता नहीं तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे। जब तुम्हारा फोन आया उसके बाद ही मैं वहाँ से निकल गई थी। जब सुहाना को अपनी माँ की जरूरत थी तब तुम वहाँ नहीं थी। ओके, मैं ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकती देव। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो ऐसा नहीं होता। शायद मुझे कुछ डिसीजंस पहले ही ले लेने चाहिए थे। कौन से डिसीजन? आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगे। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगे। यही हम सब के लिए अच्छा है। तुम घर पे रहोगी, सुहाना के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहोगी। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्त ताना मारने का या लड़ने का नहीं। मैं सुहा के पास जा रही हूँ। सोनाक्षी के ऑफिस के डिजाइन चाहिए घर के लिए, जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। सुहा क्या हुआ? सुहा, आई एम सॉरी कि मम्मा आपके पास नहीं थी। इट्स ओके मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की चाचुआ सबसे पहले आ गए और वही मुझे डॉक्टर के पास लेके, और उन्होंने डॉक्टर को डांटा भी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। दर्द हो रहा है ना हमको, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, मम्मा तुम्हारे पास ही। ओके, सो जाओ। मायरेड ने गलती की है, सबका दिल बहुत हर्ट हुआ है,
पर वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। उसे एक चांस मिलेगा ना तो जरूर सुधर जाएगा। देव का फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। देव जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, और विकी ने भी उसे इतनी बड़ी वजह दे दी। जी मेरा विकी कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। सोनाक्षी, तुम्हें भी यही लगता है कि मेरा विक्की नहीं सुधरेगा? तुम्हें नहीं लगता कि उसे सिर्फ एक चांस मिलना चाहिए? मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियां की हैं, उसकी ये गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन देव का उसे इस तरह से घर से न बाहर निकालना सही था क्या? मम्मी जी, इस वक्त सुहा के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, अपने बच्चे को चोट लगे ना तो बहुत हर्ट होता है। जानकर अच्छा लगा कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझती हो। अलीना, कैसी है तू? ला दिखा, मैं उठा दूं। नहीं, रहने दो। घर पे अभी भी सब गुस्से में हैं, और देव भाई ने मेरे बारे में कुछ बात की। विक्की तुम्हारे बारे में घर में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मुझे घर से बाहर ही रहना पड़ेगा? मैं घर में भी नहीं आ सकता ना? Of course not. देव भाई अभी भी गुस्से में है, and frankly I don't blame him. तू उन्हें ब्लेम क्यों करेगी? अगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया होता ना, तो आज वो मुझे अपने घर से नहीं निकालते। क्यों किया तूने ऐसा अलीना? और जब मैं जा रहा था तूने मेरा एक बारी भी साथ नहीं दिया। हाँ विक्की, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि तुमने अपनी फैमिली को कितना हर्ट किया है। अगर तुम वो रियलाइज नहीं करोगे तो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारोगे? बिलीव मी और नॉट, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम दोबारा वो गलती ना करो। हमारे पास सब कुछ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे पास गोलू है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तुम वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो दो प्लीज़। आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक्सीडेंट को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बच्चे को मॉरल सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर वो कोई दे सकता है। डॉक्टर बॉस, आप तो माँ है ना, तो आपको तो उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो काम काज बिजनेस, ये सारी चीजें बाद में, आपको इस किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। मैं ऐसे सुहाना को प्यार करते हुए देखता हूँ तो तुम पे भी प्यार आता है। आई गेस एक माँ के रोल में तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे रोल्स में मैं सुहा की माँ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। चाहे मैं उसके आसपास 24 घंटे रहूं या ना रहूं, इट डजंट चेंज द फैक्ट, राइट? तुम घर से काम करने वाली बात को पॉइंट आउट कर रही हो मीनाक्षी, मैं अब भी मेरे आइडिया से प्रॉब्लम है। देव, तुम जानते हो मैं सुहा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ में
तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कैसा सवाल? बताओ। कोर्स अपनी माँ को। और क्यों? क्योंकि माँ ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, कभी हार नहीं मानी, मेक श्योर किया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर। तो देव, अगर मैं अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बड़ी होकर शी लुक्स अप टू मी, इसमें क्या गलत है? अक्षय, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी माँ की सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन बहुत अलग है। हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? और जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। देव, मैं चाहती हूँ जब सुहा बड़ी हो तो उसके लिए सिर्फ उसके पापा उसकी रोल मॉडल ना बने, उसकी मम्मा की भी एक अलग जगह होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। देव, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुहा के वजह से। सुहा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं अपने लिए एक पहचान बना पाई हूँ। देव, अगर कल को सुहा मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या कहूँ कि मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ? ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहती। सोहा के लिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका क्या? वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। सुहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। लेकिन देव, क्या सुहा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देव, वो हमारी बेटी है। सामने रिसेप्शन, यहाँ वेटिंग एरिया और ये कैबिन, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। इट वुड बी गुड। लीजिए पानी लीजिए, मैंने चाय भी रखवाई है। थैंक यू माँ। देव, सोनाक्षी से बात की है ना तुमने इस बारे में? उसे पता है ना? हाँ, सब कुछ सोनाक्षी की भलाई के लिए। अगर अभी भी उसे समझ में नहीं आया तो पता नहीं उसे कैसे समझाना। लेकिन मुझे लगता है एक बार ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसे खुद यहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील होगा कि वो बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहेगी और सोहा के साथ भी ज्यादा वक्त बिता पाएगी। सोनाक्षी भी आ गई। आओ सोनाक्षी, ये घर पे तुम्हारा ऑफिस डिजाइन करेंगे। मैंने सोचा आज पूरी टीम को बुला लेता हूँ। आज बेसिक स्ट्रक्चर तो फाइनलाइज हो ही जाना चाहिए। मैं आई। देव, मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है। सोनाक्षी, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बस एक बार ये डिजाइन देख लो, उसके बाद चले जाना। गाइस, देव और मुझे कुछ डिसाइड करना है। यहाँ कुछ काम नहीं होगा आज, सो यू गाइस कैन लीव। क्या है ये सोनाक्षी? किसने कहा कि मुझे यहाँ ऑफिस चाहिए? मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आए तुम करते जाओ। तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसने कहा ये सब करने के लिए? कल रात हमारी बात हुई थी, कोई जवाब नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए, तो फिर हम ये सब आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? तुम्हारे सवाल का जवाब है सोनाक्षी। सोहा का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी। मैं बात मानता हूँ, तुम सही थी, इसीलिए हम दोनों घर से ही काम करेंगे। यू नो देव, तुम अपने आइडियाज मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम करे जा रहे हो। मैं ऐसे बंद कर काम नहीं कर सकती देव। बंद कर? तुम्हें बंधा हुआ फील हो रहा है मेरे साथ? कम ऑन सोनाक्षी, तुम अपने कैबिन से काम करोगी, मैं अपने कैबिन से काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी केयर, मेरा प्यार, ये सब कुछ तुम्हें बंधन लग रहा है? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तुम्हें लग रहा है मैं जिद कर रहा हूं ना? एक सेकंड, माँ से पूछते हैं। माँ, बचपन से आज तक तूने मुझे कभी अपनी आंख से दूर होने नहीं दिया, मुझे अपने पास रखा। ये कोई बंधन होता है क्या? मुझे तो कभी बंधा हुआ फील नहीं हुआ। देव, माँ को सबके बीच में मत लाओ। एक सेकंड सोनाक्षी, माँ बता ना, अपनों को अपने पास रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखना, इसमें कोई जबरदस्ती होती है क्या? बता ना माँ। सोनाक्षी बेटा, देव मतलब तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहे हो ना, इसलिए देव तुम्हें पास रखना चाहता है। मैं बस पहुंच रही हूँ।
देव, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है। तुम मेरे बारे में सोचकर ये सब कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा प्यार। मैं अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर ऐसे काम नहीं कर सकती। हमारा प्यार, हमारा रिलेशनशिप एक जगह है, मेरा वर्क लाइफ एक जगह। देव, इसलिए मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर काम नहीं कर सकती। सोनाक्षी, इसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा। लेकिन ऑफिस तो यहीं बनेगा और मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। आई कैन बिलीव मैं मिस्टर रणबीर की फिल्म देखने नहीं चल रहा है। निकी, मैं तो चल रही थी। वो है ना रणबीर की चाची आरोही, उसको कहाँ छोड़ूंगी बता तू। अरे उसके नानी के पास, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मैं भी तो आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। हाँ, वही तो कहते हैं घर से काम करने के लिए। मुझे चिढ़ा रही हो? बाय द वे, ये घर को ऑफिस बनाने का आइडिया ना, आई डोंट नो, लेकिन ये घर ना आयरन मैन का वर्कशॉप लगने वाला है। वैसे देव भैया का आइडिया ये, एंड आई एम श्योर कि भाभी को ये पसंद नहीं आने वाला। वैसे माँ, भैया और भाभी ने आपस में डिस्कस तो किया होगा ना? अब देव भैया के मन में जो एक बार आ गया वो आ गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड आई थिंक कि भाभी को भी भैया का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देव प्यार करता है सोनाक्षी से। एग्जैक्टली, अब भैया कुछ प्यार से कर रहे हैं तो भाभी को मान लेना चाहिए ना। देखने की पॉइंट तो हर किसी का ठीक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। हाय गोलू, तू कैसा है? आज मेरे साथ खेलेगा? तू लेट क्यों हुआ? टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। चल, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय। कैसा है तू? आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तुझे पापा को देख के खुशी नहीं हुई? और पापा की एक बारी भी याद नहीं आई? क्या हुआ गोलू, तू किसी ने कुछ कहा है तुझे? टीचर ने डांटा है? तो क्या हुआ, मैं बता ना। पापा, आप ऐसा सैड क्यों हो? बेटा, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए सैड हूँ। आप शायद अच्छे नहीं लगते। कैसे अच्छा लगता हूँ? जब आप गुस्सा करते हो तब। पापा ने बहुत मिस्टेक्स करी है बेटा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गोलू। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हुआ क्या है पापा? आप बस इतना याद रखना कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी करेंगे ना, सब सही करेंगे। आई प्रॉमिस। आप मेरे साथ खेलोगे? आप जब बोलोगे मैं आपके साथ खेलूंगा। तो आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? आऊंगा बेटा, बहुत जल्द घर भी आऊंगा मैं। पर तब तक मैं आपसे स्कूल में मिलने आऊंगा, ठीक है? चलो, अब आप लेट हो गए, आप क्लास में जाओ, पापा आपको स्कूल के बाद में मिलेंगे। गुड बेबी, जाओ। ईश्वरी, आज तू ऑफिस नहीं गई? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है भैया। वो हमारे ऑफिस में भी घर से काम करने की सुविधा है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैंने सोचा आज घर से काम करूं। अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ भाई, और मैं तो कहता हूँ ईश्वरी, तुझे इस सुविधा का लाभ उठाते रहना चाहिए।
काम के साथ साथ इस उम्र में सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये रोज रोज की भाग दौड़, भाई हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो घर से ही काम करना चाहिए। अच्छा एक बात बताए, ये सोनाक्षी का घर से काम करना ठीक है? वो इस बात से खुश होगी? सोनाक्षी उसके जीवन साथी है भैया, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जीवन साथी, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उसकी हमसफर। हाँ भाई, हाँ तो माँ बेटे के प्यार और पति पत्नी के प्यार में कुछ फर्क तो होता है ना कचौरी। भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देव ये सब सोनाक्षी की सुविधा के लिए कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है वो। देख 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 किशोरी, तू फिर से देव की माँ बनकर सोच रही है। तू कभी सोनाक्षी की माँ बनकर सोच, उस बेटी के बारे में सोच कि अगर उसके सारे फैसले, उसके सारे अधिकार किसी और के हाथ में दे दिए जाएं, तो क्या वो खुश रहेगी? हाँ भाई, देव का ये दीवानों जैसा प्यार सोनाक्षी को कहीं उससे दूर न कर दे। मेरी इस बात पे जरूर गौर करना। गोलू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चाचू आने वाले हैं? तो बुक से फ्री होती है तभी तो पता था। गोलू, आजा मेरा बेटा, आजा। चलो, तो फिर क्या हुआ स्कूल में? आज हमें मूवी भी दिखाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय चाचू। हाय बेटा। अब पेन तो नहीं है ना आपको? नहीं, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। दादी ने हल्दी वाला दूध पिलाया, अब मम्मा पापा ने खूब सारी किसेस दी। वाओ, वेरी गुड। अब तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चाचू थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? आप वहाँ सबसे पहले आ गए थे। सुपरमैन के भाई भी तो सुपरमैन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं घर पे नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका चाचू नहीं हूँ। मैं अभी भी आपका चाचू हूँ। बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमें गेम पार्लर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे। हाँ, और सुहा भी आएगी साथ में। पर गोलू, तेरे बिच्चा को पता चलेगा तो शायद फिर वो। बिच्चा कुछ नहीं बोलेंगे, सुहा भी तो हमारे साथ आ रही है। बल्कि बिच्चा और हैप्पी हो जाएंगे। बाकी हम दोनों संभाल लेंगे, है ना सुहा? हाँ चाचू, हम सब संभाल लेंगे। ठीक, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। नहीं प्लीज, हमें भी आपका ऑफिस देखना था। जी। मैम फाइल। अगली मीटिंग कब है? मैम ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। मीटिंग तो लाइन अप थे आज के लिए। यस मैम, मीटिंग है, लेकिन सारी मीटिंग आपके घर पे शिफ्ट हो गई है। मेरे घर पे? किससे पूछकर? सोनाक्षी कहाँ हो तुम? क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने पूरी मीटिंग्स यहीं अरेंज कर दी। देव, लेकिन पूरा दिन ऑफिस में रहती हो, घर पे रहोगी? कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ, मीटिंग के लिए तुम्हारा लोग वेट कर रहे हैं। देव, देव! अभी के अभी मेरे सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। लेकिन मैम, मेरे घर पे कोई मीटिंग्स नहीं होगी। रीस्केड्यूल इट नाउ। लेकिन मैम, हमने सारे क्लाइंट्स को चेंज एड्रेस के लेटर भेज दिए हैं और उसमें ये भी लिखा है कि सारी मीटिंग आपके घर पे होगी। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे बिना पूछे मेरे क्लाइंट्स को तुमने लेटर भेजे। मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। डू यू गेट दैट? अभी के अभी सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। अभी माय वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। डू इट नाउ। ओके। इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज। हाँ। सोहा, गोलू, हाँ? कितनी देर लगा दी आज आने में? बता,
1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। कहाँ रह गए थे? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए लेट हो गए। अच्छा, पर ये स्कूल वालों को पहले बता देना चाहिए था ना हमें कि ये एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ दादी, वो नर्सरी के टेस्ट है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले ली। क्या सीखा एक्स्ट्रा क्लास में फिर? एक्स्ट्रा क्लास में मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया बड़ी दादी, इतने बड़े नंबर को हमने ऐसे करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और सुहाना ने तो बहुत जल्दी सब खत्म करके टीचर को दे दिया। अच्छा, सुहाना तो है ही होशियार बच्ची। पर सुहाना, क्या इस बदमाश गोलू ने भी सही किया? हाँ दादी, गोलू ने भी ठीक से पढ़ाई की। हमें कुछ सम रॉन्ग भी हो गए, इसलिए मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सुहाना तो मेरी हेल्प करेगी? हम लोग जाए बड़ी दादी? अरे आज दोनों ने आते साथ ही खाना दो की रट भी नहीं लगाई। नहीं रोनिता, ऐसे बार बार वेट नहीं चेक करते हैं बाबा। अरे माँ, लेकिन देखो ना, ऑलरेडी 3 kgs बढ़ गया है। तो क्या हुआ? प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है ना। अरे ऐसे कैसे? अभी से इतना वेट बढ़ेगा तो माँ डिलीवरी तक क्या हाल होगा? मुझे डर लग रहा है। मतलब ऐसे तो वैसे मैं कभी पतली थी नहीं, बट फिर भी देखो ना माँ, सबसे ज्यादा घर में वेट मेरा हो जाएगा, मतलब सौरभ से भी ज्यादा। रोनिता, और मैं वो हॉट एयर बलून जितनी बिग हो जाऊंगी। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसी हॉट एयर बलून जैसी नहीं हो जाओगी, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, वेट तो मेरा ही टॉप पे रहने वाला है। वो कैसे? ऐसे खाता रहेगा तो टॉप पे ही रहेगा ना वेट। माँ, आपको पता नहीं है, लेकिन हमने इसे अपना वेट चेक करते हुए देख लिया है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों भी इसके साथ अपना वेट पुट ऑन करेंगे। यस, मतलब हम दोनों अगर वेट पुट ऑन करेंगे तो रोनिता को बैड फील नहीं होगा ना। यस। ओह सौरभ, हाउ क्यूट ऑफ यू। शक्ति। यस, शक्ति। तुमने सुना नहीं? हमें रोनिता को हेल्प करनी है। चलो खाओ। मैं भी। हाँ। Yes. अरे माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती? पूरी फैमिली पागल है। सुहाना, ये तो क्या कर रही है? गोलू कुछ नहीं बताना तो पड़ेगा। लेकिन गोलू, तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये नहीं पढ़ेगा। Lie to daddy about learning, lie to daddy about game parlor, lie to daddy about खाना। ये सब क्या लिखा है तूने? ताकि मैंने जिस चीज से झूठ बोले वो मुझे याद रहे। भाई याद क्यों रखना है? ताकि मैं बाद में सबसे माफी मांग सकूं। अरे गोलू, ये क्या कर रहा है? पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। अगर हम किसी को झूठ बोलते तो वो सच हो जाता है। तू आगे से नोट डाउन मत करना प्लीज। ये गलत है ना गोलू? बल्कि खुद बिच्चा ने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम से खुद सामना करना चाहिए। बिच्चा ने कहा मतलब टॉपिक खत्म। मैं कितने सारे झूठ बोल, कभी कुछ नहीं होता। हम छोटे हैं ना, और छोटे बच्चों की लाइफ भी सच हो जाती है। तो टेंशन मत ले सुहाना, मैं हूँ ना। This is not happening. तुमने मेरे ऑफिस से मैं गाल लाल करके जब तुम मुझ पे चिल्लाओगी तो कैसी लगोगी, ये सोच रहा था मैं। Let me tell you, Miss Boss, it's beautiful. देव प्लीज। प्लीज, वही तो कह रहा हूँ यार, इस गुस्से को कभी तो ब्रेक दे दिया करो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। बात नहीं, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं रख पाता। उसके बाल इतने लंबे हो गए, ये नोटिस करने में मुझे कितना टाइम लग गया। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना मिस बॉस? मिसेस दीक्षित, देखो मैं खुद तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाता हूँ, आज तक ये नहीं देखा कि तुम्हारे वार्डरूम में क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो?
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देव, लेकिन क्यों कैसे ये बातों का टाइम नहीं है अभी तुम्हारा ख्याल रखने का टाइम। चलो। देव, देव इनफ, बस हो गया। ऑलमोस्ट देयर। अरे ओके स्टॉप। सरप्राइज। देव, ये सब किसने किया? किसने लाया ये सब? अब किसने कौन सी ड्रेस लाई है स्पेसिफिकली बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये ड्रेसेस डिजाइन की है। और तुम ये कह सकती हो कि इस वक्त पूरा दिल्ली तुम्हारे कमरे में। लेकिन देव ये सोनाक्षी एक सेकंड, इससे पहले कि तुम सबका क्रेडिट सिर्फ मुझे दो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग में अकेला मैं सोल्जर नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत लोग थे। मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने, हम दोनों की पूरी फैमिलीज ने मेरी पूरी मदद की है ये सब कुछ करने में। सबने? हाँ, अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है ये हम सब के अलावा और कौन डिसाइड कर सकता है। देखो ना, हाँ, सुहाना ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस चूज की, गोलू ने भी एक ड्रेस चूज की थी लेकिन उसे मैंने ही मना कर दिया। हमारी पूरी शॉपिंग तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई है लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अभी तक हमारी स्माइल नहीं पहुंची। क्या हुआ, पसंद नहीं आए कपड़े? ऐसा नहीं है देव, वो ऐसा नहीं है तो एक सेकंड, ये वाली ड्रेस, हाँ पकड़ो पकड़ो। काश मेरी आंखों से अपने आप को देख सकते, तुम्हें पता चलता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यकीन नहीं आ रहा, खुद ही देखो, आज तुम यही ड्रेस में